एक में से नदीम का है। वो कहते हैं कि सर मेरे घर में 3 नंदे हैं और घर का सारा काम ही मुझे करना पड़ता है। इन ससुराल वालों को मैं कैसे हैंडल करूं? 24 घंटे घर की सफाई या 24 घंटे घर के किचन में नहीं रहा जा सकता। इसको तो अलग कर लीजिए। ससुराल को हैंडल नहीं करना चाहिए, इन नंदों को हैंडल नहीं करना चाहिए, ये की नहीं जा सकती। इनकी मां मत बनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 2 सवाल हैं, बड़े ही दिलचस्प। मौजू एक ही है। एक में से नदीम का है। वो कहते हैं कि सर मेरे घर में 3 नंदे हैं और घर का सारा काम ही मुझे करना पड़ता है। इन ससुराल वालों को मैं कैसे हैंडल करूं? और दूसरा है जी इसरा। वो कहते हैं सर मेरी एक नंद है, 1 नंबर की कामचोर, और कोई काम नहीं करती, हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है। और कुछ बोल दूं, अभी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, रात को शौहर को टाइम नहीं दे सकती क्योंकि सारा दिन किचन के काम में फुर्सत नहीं मिलती। बंदा क्या करे? मुस्कुराहट तेरे सबके जवाब में एक तो उसका जवाब ये है। दूसरा ये बताइए कि घर में 100 बंदे भी हों तो फिर भी खाना तैयार हो जाता है। ये कैसा घर है जिसमें आप सारा दिन खाना बनाते रहे? इसका मतलब ये है बेटा, खुद आपकी समझ और अकल उसको मैनेज करने की, अरेंज करने की ज़रूरत है। घर में आप एवरेज 3-4 लोग होते हैं, 5 लोग होंगे। अब उनके लिए सुबह अपने नाश्ता बनाना होता है और नाश्ते के बाद फिर आप क्या करते हो? 24 घंटे घर की सफाई या 24 घंटे घर के किचन में नहीं रहा जा सकता। इसको तो अलग कर लीजिए। अगर उन्होंने किसी से बदला लेना होता था तो आमतौर पे उसकी बच्ची पे फोकस करते थे, उसको इतना लाड करते थे, इतना पैम्पर करती थी कि किसी को काम नहीं कहने देती। हाय हाय मेरा बच्चा, अभी तो इसने खेलने के दिन है, अभी तो पढ़ने के दिन है, वगैरह वगैरह। और जब वो बच्ची बड़ी होती तो अपना घर अपने हाथों से बर्बाद करती। ऐसी सुस्तुल वजूद, कायल, निकम्मी, लेथार्जिक, ज़ारा कोई उसे कैसे पसंद करेगा? इसके बिल्कुल बरक्स हमने ऐसी औरतें भी देखी जिन्होंने अपने मुंह से कहा कि बेटा भाभी माँ बजा होती है, तो तू अपनी इस बहन को या अपनी इस बेटी को यानी नंद को कभी कभी सख्ती किया कर, इसे कामों पे लगाया कर। अच्छा, ये अक्लमंदी है। और जो दुश्मनी है अपनी बेटियों से, अपने घर में कुछ करेंगी तो वहां जाके आराम करेंगी। जिसने अपने घर में कोई नहीं किया होता वो फिर 24 घंटे मसरूफ रहती है और फिर आखिर में ये भी कहती है कि मेरे मियाँ को टाइम नहीं दे सकती और मैं इनको कैसे हैंडल करूं। ससुराल को हैंडल नहीं करना चाहिए, इन नंदों को हैंडल नहीं करना चाहिए, ये की नहीं जा सकती। इनकी माँ मत बनिए, आपका जो रोल है उसमें रहिए। अगर भाभी और बहू खुश दिली से घर के काम जितने हैं वो सारे भी कर ले तो भी फौत नहीं हो जाएगी। ये पहली बात। कुछ महीने करने के बाद आपके मियाँ अंधे नहीं होते, उनको भी नज़र आ रहा होता है, तो फिर बंदा अपनी मियाँ से रिक्वेस्ट करके कोई एक्स्ट्रा मदद ले लेता है, कोई बच्ची रख लेता है, कोई माई रख लेता है, कोई काम करने वाली साथ रख लेता है। लेकिन कामों के लिए उनकी बेटियों को मत कहिए। एक नंद भी घर बर्बाद करने के लिए छुछुंदर की तरह ये काम करती है कि जड़ें कट जाएंगी। आप सोचिए, ये कितनी बड़ी बड़ी नहरें और डैम होते हैं, एक छोटा सा चूहा होता है, वो वहां से खुड बनाता बनाता, बिल नहीं बनाता, खुड बनाता है। तो अब बाकायदा जो मेट हैं, बेलदार हैं, इनको गवर्नमेंट ने हजारों नहीं लाखों रुपए के डंडे लेके दिए ताकि वो नहर किनारे चलते हैं, जहाँ कोई चूहा या चूहिया नज़र आती है तो उसके वो सर पे मारते हैं, उनके बिल को रोकते हैं, तो कि वो जो सुराख होता छोटा सा वो पूरी नहर को तोड़ देता है। तो ज़िंदगी की जो नहर है ये घर की बातें, घर की साजिशें तोड़ देती हैं। आपके काम करने से घर नहीं टूटता। काम करने से क्या होता है? यू बिकम अ बाइंडिंग फोर्स। आप उस घर की सबसे ताकतवर औरत बन जाते हो कि अगर ये बीमार हुई तो सारा घर रुक जाएगा। जो काम आप सारे करोगे, उन कामों के करने से आपकी इज्जत बनेगी, बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप उस घर में कुछ भी नहीं हो, ज़ीरो हो।
तो उस घर में आपका मुकाम और मर्तबा आपकी शक्ल से नहीं बनता, अकल से बनता है। जिन लड़कियों को ये समझ आ जाती है कि नई जगह पे जाके, मेरे बेटे आप जब जॉब करते हो तो भी 8 घंटे वो सांस नहीं लेने देते, जो कीप ऑन वर्किंग। जो औरतें फैक्ट्रियों में काम करती हैं, सुबह 6 बजे उनके घरों के करीब से बसें उनको उठाती हैं और शाम को 6 बजे ला के उतारती हैं। 12 घंटे अगर वो लिफाफे बना रही हैं, अगर पैकिंग कर रही हैं, अगर मशीन पर खड़ी हैं, कैप्सूल बना रही हैं, तो 12 घंटे में वो कोई पावर नैप नहीं ले सकती, बैठ नहीं सकती। दोपहर में खाने का एक वक्त मिलेगा जितने फटाफट उनको गैलप करना होता है। तो आप तो 12 घंटे की मजदूर नहीं हो, आपका अपना घर है कि लोगों को अपना नहीं समझोगे। वैसे एक बात है, इस पे गौर कीजिएगा, जो हमारी माएँ होती हैं, कभी उनको रोते धोते देखा है? मैं मर गई रुड़ गई, तेरे बाप को खाना देना पड़ता है, तेरे भाई को देना पड़ता है। ये बड़े बड़े घरों में माएँ बहुओं के आने से पहले सारी उम्र कपड़े, सफाई, खाना कहीं बेटों को लगा दिया, कहीं बेटियों को लगा दिया, वो मैनेज करती हैं। जो ही काम छोड़ती हैं पेट बाहर निकल आते हैं, वज़न बढ़ जाता है और फिर वो शुगर का और बीपी का मुरक्का मजमुआ बन के हमारे पास कितनी ऐसी पेशेंट आती हैं कि जिनके घर में 3-3, 4-4 नौकरानियाँ हैं। ना उन्हें डस्टिंग करनी होती है, ना उन्हें किचन में जाना होता है, ना उन्हें कपड़े धोने होते हैं। एंड पे उनको 10 बीमारियों के साथ 10 डॉक्टरों के पास आना होता है कि डॉक्टर साहब वज़न बढ़े जा रहा, खुशी नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो भी अक्सर इतनी लथार्जिक और सुस्ती की मारी होती हैं कि उनका बस चले ना तो वो मशीन चलाने के लिए भी कोई बंदी रख लें, यानी दे कैन अफोर्ड। अब खा लिया पी लिया फिर लेट गए, मोबाइल देख लिया, ड्रामे देख ली, फिल्में देख ली, दिन नहीं कटता उनका, पर उन्होंने काम नहीं करना होता। तो उसकी कीमत फिर ये होती है, दिल ना खुश, जिस्म से एनर्जी आलमोस्ट निकल जाती है और फिर आप बीमारियों का घर बन जाते हो। तो जो लड़कियां काम करती हैं, डस्टिंग करनी हो, मपिंग करनी हो, आपका पेट अंदर, आप एक्टिव रहते हैं। अच्छा, अगर आपने सुड़ के कुड़ के वहाँ करना है तो मेरे बच्चे आप अपने घर की बुनियादों को खुद आग लगा दोगे। आप अपनी नंद की माँ नहीं हो। डोंट बिकम एंड बिहेव लाइक अ मदर कि वो उसको डांटे, कहे तुम क्यों नहीं करती। नहीं करती, खाए खसमानो, अपने घर में जाके कर लेगी। ये घर किसका है? उसका नहीं है, आपका घर है। तो अपने घर में तो आप ही को काम करना। शी इज ए गेस्ट। वो जैसे गेस्ट अदाकार होता है ना, उसका थोड़ा सा रोल होता है, कमरे में पड़ी रोती रहे, खाती रहे, पीती रहे, गाने सुनती रहे। अच्छी बहू वो होगी जो उसको कमरे में खाना पहुंचाए, उसकी राजदार बने, उसके आने जाने में उसको थोड़ा हेल्प आउट करे, दोस्त बन जाइए उसके। फिर बंदा कभी कभी जब अपने घर आप 2 दिन के लिए भी जाएंगे तो पीछे पड़ मुसीबत जाती है। आप कभी बीमार पड़ोगे, कोई प्रेगनेंसी होगी, तो घर वालों को तब पता चलता है कि यार ये कितनी अहम थी। लेकिन अगर आपने ये सोचना है कि नेक दिल होना, आपकी ज़ुबान का मीठा होना, अच्छे ज़ुबान की मिठास होना, अच्छे स्वभाव का होना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ये काम छोटा मोटा, बहुत सी ख़वातीन हैं वो शाम का खाना दोपहर को ही हाफ डन कर लेती हैं और शाम को आराम से फटाफट पका के, मियाँ जब आता है उसके आने से पहले आपको सब काम मुकम्मल करके तैयार होके खुशबुओं में नहा के बैठना चाहिए। ये कोई नहीं है। शाम को कौन पागल सफाई करता है? ना शाम को डस्टिंग होती है, ना घर की सफाई होती है, ना शाम को कपड़े धोता है। मुझे नहीं समझ आई आप कैसे शाम तक 24 घंटे मसरूफ़ रहते हैं। ये या तो आप माशाल्लाह सुस्ती के मारे हुए हो, धीरे 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 काम करते हो। अच्छी ख़वातीन 20-25 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, अकल की बात है। हमारे घर में सुबह नाश्ते पे अगर जल्दी हो, मेरी वाइफ को उसने अपने जाना हो, बच्चों ने भी जाना, मैंने भी जाना, तो वो 2 तवे लगाती है और रोटियां फिर 2 तवों पे पकती हैं। एक पे वो सालन गर्म हो रहा होता है। तो आप सोचिए वो आधे वक्त में सारे काम हो जाते हैं। ये अकल अल्लाह ने आपको भी दी होगी, इस्तेमाल बंदा नहीं करता क्योंकि गिले शिकवे में अकल मारी जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।